गुड मॉर्निंग बच्चों। ये क्लास 4 की साइंस और मैं आप सभी के साथ यहाँ पे आज हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ कुकिंग ऑन न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जो न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है कुकिंग का। अगर उसको हम लोग ओवर कुक्ड करते हैं किसी भी फूड को, तो उस पर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ओके, इफेक्ट ऑफ कुकिंग ऑन न्यूट्रिएंट्स। Effect of cooking on nutrients। ठीक है, इफेक्ट ऑफ कुकिंग ऑन न्यूट्रिएंट्स। तो कुकिंग जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, हमारे फूड के लिए। और देयर आर मेनी फूड आइटम्स दैट कैन नॉट बी ईटेन रॉ। बहुत सारे फूड आइटम्स हैं, कल हमने बताया था, जिसको कच्चा नहीं खाया जा सकता है। ठीक है, जिसको कच्चा नहीं खाया जा सकता है। तो बहुत सारे फूड आइटम्स हैं जिसको हम लोग कच्चा नहीं खा सकते हैं, ठीक है, इन रॉ फॉर्म में नहीं खा सकते हैं, तो उसको पकाना पड़ता है। जैसे कच्चा हम लोग कहते हैं कि जो ब्रिंजल होता है, ठीक है, और ये बहुत सारे फूड आइटम जो भी सब्जी वगैरह होता है, तो उसको हम लोग कच्चा नहीं खा सकते हैं। तो हम लोग खा सकते हैं कच्चा में ककम्बर, है ना, और टोमेटो, ककम्बर हो गया, टोमेटो हो गया और चिली हो गया, इन सब को कच्चा हम लोग खा सकते हैं। The heat of cooking kills germs that can cause disease. Cooking makes the food soft, tasty and easier to digest. अगर जम्स उसमें का, ठीक है, जो जम्स है फूड में जिसको हम लोग बना रहे हैं, अगर वो किल्स नहीं होता, अगर वो मरता नहीं है, ठीक है, तो वही हमें बीमार करेगा। ठीक है, तो उस न्यूट्रिएंट्स में, उस फूड में जो जम्स होता है उसको वो किल करता है, जिसके जो हीट होता है, ठीक है, जो आग होता है उस पर जो बर्तन होता है, ठीक है, उसकी हीट की वजह से जो फूड में प्रेजेंट जम्स रहता है वो मरता है। कुकिंग मेक्स द फूड सॉफ्ट, टेस्टी एंड इजियर टू डाइजेस्ट। कुकिंग मेक्स फूड सॉफ्ट, मतलब कि खाना बनाने से, ठीक है, जो खाना बनाते हैं हम लोग, उससे फूड सॉफ्ट होता है, ठीक है, और इजियर टू डाइजेस्ट, और वो आसान होता है डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है, एंड इजियर टू डाइजेस्ट, और टेस्टी भी होता है। टेस्टी के लिए भी, अब जैसे कि आप सोच कर देखो ना कि आप भिंडी ले लो, ठीक है, उसको नमक लगा के खाओ, बिल्कुल अजीब लगेगा खाने में, है ना, बहुत ही घटिया और बेकार लगेगा खाने में। तो इसके लिए क्या करते हैं कि उसको हम लोग बनाते हैं। इसके लिए क्या करते हैं कि हम लोग उसको बनाते हैं, उसको तेल में फ्राई करते हैं, उसमें थोड़ा ऑनियंस डालते हैं, उसमें थोड़ा स्पाइस वगैरह डालते हैं, उसके बाद फिर उसको हम लोग खाते हैं। ऐसा हम लोग करते हैं उसमें, ठीक है। ये साल्ट हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ उसको डाल कर उसको टेस्टी बनाते हैं और खाने में वो अच्छा भी लगता है। जितने भी सब्जी है उसमें सबसे ज़्यादा जो है भिंडी को ही पसंद किया जाता है सभी के लिए, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो माई फेवरेट, ये मेरा भी फेवरेट है और आप सभी का भी फेवरेट होगा। और आप सब अपना भी फेवरेट बताइए मुझे कि आप लोग का क्या फेवरेट है। जो सब्जी है, ठीक है, जो भी सब्जी बनता है, वेजिटेबल है आपके घर में, उसमें से आपका फेवरेट कौन है, द बेस्ट दैट यू चूज़, ठीक है, जो बेस्ट है आपके लिए, जो आपकी नज़र में सबसे बेस्ट है, जो जिसकी सब्जी आपको बहुत अच्छी लगती है, उसके बारे में कमेंट कीजिए। मैंने अपना बता दिया, मुझे लेडीज़ फिंगर बहुत पसंद है, ठीक है। जो भिंडी है उसकी जो सब्जी बनती है, उसका जो भाजी वगैरह बनता है, वो सब मुझे बहुत पसंद है। तो आप अपने बारे में बताइए। It is important to cook the food
in a proper manner, otherwise we may lose the nutrients present in the food. तो एक प्रॉपर मैनर में फूड को कुक करना है, ठीक है, एक सही मैनर में, एक सही तरीका में जो है फूड को कुक करना है, नहीं तो उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो सब के सब मर जाएंगे, ठीक है, उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो सब के सब मर जाएंगे। तो उसको एक सही मैनर में उसको एक सही मैनर में उसको पकाना होता है, ठीक है। We must remember the following points at the time of cooking. We must remember the following points. कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोग को बिल्कुल याद रखना चाहिए, ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोग को बिल्कुल याद रखना चाहिए कुकिंग के टाइम में, ठीक है, जब हम लोग कुकिंग करते हैं उस टाइम हम लोग को इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद करना चाहिए। वॉश द वेजिटेबल्स बिफोर कटिंग एंड in order to retain the nutrients, ठीक है, जब भी वेजिटेबल को काटना हो, ठीक है, जब भी वेजिटेबल को काटना हो तो उससे पहले उसको अच्छे से धो लीजिए, काटने से पहले धोइए, काटने के बाद धोइएगा तो उसके जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो उस पानी के साथ बह सकते हैं। तो जो भी वेजिटेबल होता है उसको काटने से पहले उसको धोइए खूब अच्छे से और उसके बाद फिर उसको काटिए, खूब अच्छे से पहले धोइए और धोने में सिर्फ पानी का इस्तेमाल कीजिए। ऐसा ना हो कि आप सर्फ एक्सल लेकर, ठीक है, इन सब चीज़ों को लेकर धोना है कि और साफ हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, तो आपको सिर्फ पानी के साथ धोना है। यूज इनफ वाटर फॉर कुकिंग इंस्टेड ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर। ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल कीजिए कुकिंग के लिए ताकि वो जल ना सके, ठीक है। जब हम लोग कम पानी का इस्तेमाल करते हैं तो वो खाना जो होता है वो जलने लगता है, ठीक है, और जैसे ही कोई फूड जलने लगता है तो उसके जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। अवॉइड ओवर कुकिंग डिस्ट्रॉय न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द फूड। अभी हमने बताया कि जो ओवर कुकिंग होता है उसको अवॉइड करना है, यानी कि कुछ लोगों की आदत होती है कि खूब पका हुआ खाना को खाते हैं, ठीक है, खूब पका हुआ खाना को, यानी कोई खाना है उसको वो खूब पका हुआ है, ठीक है, उसको खूब पकाना होता है, उसको खूब जलाते हैं, ठीक है, घर में 4 लोग खांसने लगते हैं, देखे होंगे आप लोग ऐसा कि घर में 4 लोग 5 लोग खांसने लगते हैं, खांसी करने लगते हैं, है ना, जैसे नाक में जाता है उसका गंध तो लोग खांसी करने लगते हैं, ठीक है, तो उस टाइप के खाना से बचिए जो ओवर कुक्ड है, ठीक है, वो उसमें कुछ भी न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है, सारे न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, ठीक है, तो उसको खाने से कोई फ़ायदा नहीं, भले वो आपके लिए टेस्टी हो सकता है लेकिन उसको खाने से फ़ायदा नहीं है। खाना हम लोग टेस्टी लगता है इसके लिए नहीं खाते हैं, ठीक है, खाना हम लोग को भूख लगता है इसके लिए नहीं खाते हैं, खाना हम लोग इसलिए खाते हैं ताकि हमारे शरीर को एनर्जी मिले, ठीक है, इसीलिए केवल हम खाना खाते हैं, अपने शौक को पूरा करने के लिए या फिर हमें टेस्टी लगता है, ठीक है, इसके लिए कोई भी खाना नहीं खाता है। जो भी खाना खाता है वो केवल और केवल अपने आप को जिंदा रखने के लिए खाना खाता है। गुड ईटिंग हैबिट्स। Beside eating good food, it is important to follow proper eating habits too. You should follow a few healthy eating habits to stay fit and strong. कुकिंग की तो बात हो गई, ठीक है, बिसाइड ईटिंग गुड फूड खाने के अलावा और भी कुछ है कि उसको खाया कैसे जाए, किस तरीके से खाया जाए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। अगर इसका सही तरीका हमें मालूम चल जाए कि खाना कैसे है, ठीक है, ब्रेकफास्ट लेना कैसे है, लंच लेना कैसे है, किस टाइम लेना है, डिनर कैसे लेना है, किस टाइम लेना है, ये सब के बारे में अगर हमें पता चल जाए तो हम लोग स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रहेंगे, ठीक है, तो हम लोग स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रहेंगे। ऑलवेज रिमेंबर यू शुड, ठीक है, वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील। जब भी आप कुछ खाते हो, चाहे आप एक चिप्स खाते हो, ठीक है, चाहे आप एक स्वीट खाते हो या कुछ भी आप खाते हो, तो खाने से पहले और खाने के बाद अच्छे से हाथ धो लो।
अब जैसे क्या होता है ना कि कोई हमारा छोटा भाई बहन या फिर कोई हमसे बड़े भाई बहन ही कुछ लेज हैं या फिर जो भी हमारी पसंदीदा चीज़ खाते हैं उसको हम लोग खाना शुरू कर देते हैं बिना हाथ धोए, बिना छीन कर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग उसको खाना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है, ये अच्छी बात नहीं है। अगर आप इस तरीके से खाते हैं तो भले ही आपको मज़ा आता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। सेकेंड है रिंस योर माउथ वेल आफ्टर मील। जब भी आप लोग कुछ खाते हो, ठीक है, तो जब भी आप लोग कुछ खाते हो उस पर ध्यान ये देना है कि खाने के बाद मुंह को खूब अच्छे से साफ करना है, ठीक है। अब जैसे कि आपको गलाला करना है, ठीक है, और जो आपके माउथ के साइड जो होते हैं वो आपको क्लीन करना है। कभी कभी क्या होता है ना कि आप ढंग से साफ करते नहीं हो और किसी के यहाँ घूमने चले जाते हो तो वो बता देता है आपका चेहरा देखकर, अपने माउथ को देखकर कि आपने क्या खा कर आया है। अक्सर हम लोग के यहाँ पर दाल लगा रहता है ना, या फिर जो हम लोग सब्जी खाते हैं, जो वेजिटेबल हम लोग खाते हैं, उसका जो लिक्विड फॉर्म जो होता है वो हमेशा यहाँ पे लगा रहता है। दूसरे वाले देखकर बता देते हैं कि आप तो ये सब्जी खा कर आए हैं, आप दाल खा कर आए हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। तो जब भी आप खाना खा लेते हो, जब भी आप लंच ले लेते हो, ब्रेकफास्ट ले लेते हो, तो आप खूब अच्छे से गलाला कीजिए, ठीक है, ताकि आपके दांत में कुछ फंसा ना रहे। क्योंकि आप जब दांत में आपके फंसा हुआ होता है, आप किसी से बात करते हैं तो वही सामने वाला देखता है, तो इन सब चीज़ों से भी बचिए, ठीक है। थर्ड है ईट फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड इंक्लूड देम इन योर डाइट एवरी डे। ईट फ्रेश वेजिटेबल को खाना है आपको, ठीक है, एंड फ्रूट्स, और जो फ्रूट्स है उसको भी, एंड इंक्लूड देम इन योर डाइट एवरी डे, और इन सभी को अपने डाइट में डेली शामिल कीजिए, ठीक है। डेली जो आप लोग खाते हैं उसमें इन सब चीज़ों को शामिल कीजिए। च्यू फूड वेल, जो आप लोग खाना को खाते हैं उसको खूब अच्छे से चबा लीजिए। अब जैसे कि क्या होता है कि कुछ आपका पसंदीदा चीज़ मिल गया या फिर कोई आपकी पसंदीदा सब्जी बन गई या फिर कुछ भी बन गया, आप खा रहे हो और आपके साथ कोई आपके भाई बहन भी लग गए, ठीक है, तो वो आपके हिस्से को न खा जाए इसके लिए आप लोग जल्दी जल्दी खाने लगते हैं, है ना, कि आप अपने खाना को बांट कर नहीं खाना चाहते, इसके लिए आप लोग जल्दी जल्दी खाने लगते हैं। जल्दी जल्दी खाने में क्या होता है कि आपकी जो स्वेलिंग होती है वो स्पीड में होती है, यानी आप जल्दी जल्दी निगलने लगते हो। तो जल्दी जल्दी निकलते हो तो यानी कि आप खाना को खूब अच्छे से नहीं चबा रहे हो, ठीक है। खाना को जैसे तैसे मुंह में आप भरे हुए हो, उसको आप ठीक से चबा नहीं रहे हो, ठीक है, उसको साफ निगलते जा रहे हो, जो कि कहीं से भी आपके शरीर के लिए ठीक नहीं है। अगर आप उसको सिंपलर फॉर्म में चेंज नहीं करते हो अपने यानी आप च्यू करके फूड से उसको सिंपलर फॉर्म में चेंज नहीं करते हो, तो कहीं ना कहीं ये आपके शरीर के लिए ठीक नहीं है, बिकॉज बाकी जो ऑर्गन्स है उस पर इसका इफेक्ट पड़ता है और इसको सिंपलर फॉर्म में चेंज करने में इन सभी को दिक्कत होती है। हमसे ज़्यादा अच्छा हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो है, ठीक है, ये अपने काम के इंतज़ार में रहते हैं, इनको जो काम मिला वो ये करते रहते हैं बखूबी, बहुत अच्छा ये लोग अपना काम निभाते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि जब हम लीवर को बोलेंगे चलो बाइल जूस छोड़ो तभी छोड़ता है, पेनक्रियास को बोलते हैं चलो डाइजेस्टिव जूस छोड़ो तभी छोड़ देते हैं, ऐसा तो बात नहीं है। ये लोग अपना काम खुद ब खुद करने लगते हैं और ये लोग अपने काम के बहुत पाबंद होते हैं। ऐसे नहीं कि खाना पेट में आया अब पेट बोलता अच्छा छोड़ो ना 1 घंटा बाद खाना को डाइजेस्ट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इन लोग के पेट में जैसे ही खाना जाता है डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। डाइजेशन का प्रोसेस तो खैर माउथ से ही शुरू होता है, ठीक है, जैसे ही पेट में खाना जाता है तो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है, पचना खाना शुरू हो जाता है। ये लोग ये नहीं कहते, आपस में बात करते हैं कि 1 घंटा बात कर लेते हैं उसके बाद जो है खाना को पचाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। हम लोग से बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, हम लोग से बहुत ज़्यादा पाबंद होते हैं। नॉट सॉल्व फूड क्विकली, जल्दी जल्दी खाना को मत निगलिए, ठीक है, धीरे धीरे खाइए। इट वेल कुक्ड फूड, जो खूब अच्छे से पका हुआ हो खाना, ठीक है, जला हुआ नहीं हो, यानी कि खूब अच्छे से पका हुआ उसी को खाइए। इट अ बैलेंस डाइट, हमने बताया कि बैलेंस डाइट को फॉलो कीजिए जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स एक प्रॉपर अमाउंट में हो, उसको फॉलो कीजिए। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने का कोशिश कीजिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने का कोशिश कीजिए। ये
आपको बहुत ज़्यादा हेल्दी रखेगा, ठीक है, और आपके बाइलेन, आपके जो शरीर का टेम्परेचर है उसको बनाए रखेगा। तो आज हम लोग पढ़ा इफेक्ट ऑफ कुकिंग ऑन न्यूट्रिएंट्स और गुड ईटिंग हैबिट्स। तो दो चीज़ों के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा। अब कल हम लोग पढ़ेंगे प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, फूड को कैसे बचाया जाता है, ठीक है, मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, उसके क्या क्या मेथड्स है उसके बारे में कल हम लोग जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।